कल कुछ न कुछ तो पता लगा ही लूंगी। एटलीस्ट वो तो सामने आ जाएगा जो फैमिली में नकाब पहनकर बैठा है। फिर इन पे और फैमिली पर से थोड़ा खतरा तो कम होगा। Practice makes a man perfect. क्या हुआ? धुन नहीं बन रही? और मत कीजिए प्रैक्टिस, बहुत जल्द गिटार पकड़ना ही भूल जाएंगे। I guess you're right. इंसान प्यार में बर्बाद होता है ये सिर्फ सुना था, लेकिन आज देख भी लिया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। लेकिन मैं बताऊं, वो इंसान ना कुछ खास है, उसका कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट हो रहा है। डॉक्टर आया एक अच्छा खासा और पूरी की पूरी नर्स देखी ना मैं जाते हुए। उसे स्पेशल ट्रीटमेंट कौन करवा रहा है? I mean, कौन दे रहा है? कैसी बातें पूछ रही हो? किसकी हिम्मत है हमारे घर में? प्रज्ञा। पैसा उसी के पास तो है, पूरा खर्चा कर रही है वो। मुझे लगता है कि ना प्रज्ञा का ना उस आदमी से कुछ कनेक्शन है। सिक्योरिटी भी रखाइए रूम के बाहर। बिना मतलब के तो वो ऐसा इतना पैसा खर्चा करने वाली है नहीं। कुछ तो झोल है, बिकॉज नहीं तो वो कंजूस प्रज्ञा किसी के ऊपर ऐसे पैसे तो नहीं खर्च करेगी यार। चलो ये भी चल के देखते हैं। अरे जा रहे हो? हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जाना। यमदूत बैठा हुआ है वहाँ दरवाजे पर, पता नहीं उसका क्या मूड हो। कौन यमदूत? इतने पैसे में ना इतना ही मिलेगा, खुद जाकर देखो, इससे ज्यादा नहीं बताने वाली मैं। वही कर रहे हैं, फंसेंगी दोनों। ओह, तो ये है यमदूत। यमदूत नहीं, यमदूत नहीं। डॉक्टर साहब, पेशेंट का प्लीज बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और किसी भी चीज की जरूरत हो, पैसों की या कुछ भी, आप मुझसे बोल सकते हैं। आप फिक्र मत कीजिए, हमारी टीम पेशेंट का पूरा ध्यान रख रही है। डॉक्टर साहब, एक्चुअली रात को ज्यादा ख्याल रखना होगा, तो आप 2 और नर्सेज अपॉइंट कर सकते हैं ताकि उसे कोई दिक्कत नहीं हो। बस उन्हें किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। ओके, यू डोंट वरी, वी विल डू द नीडफुल। थैंक यू डॉक्टर। ओके। आखिर ऐसा है कौन जिसके पीछे प्रज्ञा इतने पैसे खर्च कर रही है? वैसे अभी को तो एक पैसा भी नहीं देती। चलो लेट्स गो एंड चेक। अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ जी बोलिए, आप लोग की चाहिए? पीछे हटो, हमें अंदर जाना है। सॉरी, नो एडमिशन विदाउट परमिशन। ओह माय गॉड, ये राज भैया अब तक क्यों नहीं आए? कहीं ऐसा तो नहीं कि रोनी ने उन्हें भी अंदर आने की परमिशन ही ना दी हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम अच्छे से जानती हो दैट राज भैया इज एब्सोल्युटली अ स्मार्ट पर्सन, और वो रोनी ही इज एब्सोल्युटली अ डम पर्सन। आई एम श्योर राज भैया किसी न किसी बहाने से अंदर जरूर जाएंगे, और अगर उस रोनी ने कुछ नाटक किया होगा ना, देन यू वेट एंड वॉच। मैं ना आज उसका सर फोड़ दूंगी तन। ओफो, अगर सर ही फोड़ना है तो रोनी का क्यों फोड़ रहे? प्रज्ञा का फोड़ो ना, कम से कम मेरा तो कुछ फायदा हो। वो जितने दिन हॉस्पिटल में रहेगी, कम से कम मैं उतने दिनों में अभी से शादी तो कर लूंगी। तुम्हें नींद आती है वैसे रात, या फिर तुम सपने में भी यही सोचते हो कि तुम्हारी शादी हो रही है एंड ऑल दैट? हाँ, ऐसे मत देखो मुझे, और अगर कुछ बोलना ही है तो प्रे करो कि राज भैया उस आदमी को देख के आ जाए, वरना मुझे रात को सच में नींद नहीं आएगी। यार तुम लोग, राज भैया अब पता चला कि वो कौन आदमी है जिसकी वजह से प्रज्ञा इतना ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट दे रही है उसे? हाँ भैया बताइए ना, आप चुप क्यों हैं? कहीं रोनी ने भी आपको डांट के भगा तो नहीं दिया? जेल जाने की तैयारी कर लो तुम लोग। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको पता चल गया कि अंदर कौन है? I mean, कौन है वो आदमी? बताइए तो सही। सच्चाई है,
उस रूम में जो बेहोश इंसान पड़ा हुआ है वो विजय है। जिसे दशहरे पे हमने हायर किया था प्रज्ञा को मारने के लिए। बोला था मैंने, बोला था उस पे ट्रस्ट मत करो, बोला था मैंने वो हमें फंसाएगा, पर किसी ने मेरी सुनी नहीं। देखो हो गई ना गड़बड़। अब क्या होगा, अब मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरी शादी का क्या होगा? शट अप तनु, अभी कुछ बुरा नहीं हुआ है, ओके? और अभी तो वो बेहोश है ना, तो होश में तो आएगा ना। और तनु जब वो होश में आएगा ना, उससे पहले ही हमें कुछ करना होगा। राज भैया, और आप कैसे इतनी जल्दी हार मान गए? हाँ, अभी तो वैसे ही घर में, और अभी उसे होश नहीं आया, और उसके होश में आने से पहले आई एम श्योर कि हम कुछ ना कुछ जरूर सोच लेंगे, कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव जरूर निकालेंगे। हाँ, जो सोच रहे हैं ना जल्दी सोचो, उसके होश में आने से पहले। मेरे तो हाथ पांव ठंडे हो रहे, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत टेंशन हो रहा है कुछ। कॉफी पिलो, मैं बाद में। पहले गाना। ये पेपर साइन करने का टॉपिक कैसे छेड़ू? तो सुनो, प्यार में क्या हीरा क्या मोती, प्यार तो प्यार है, फिर चाहे वो हो पतली या मोटी। नहीं, अभी नहीं। देखो, पहले तुम मुझे प्रॉमिस करो कि अगर तुम्हें मेरा गाना पसंद आया तो तुम मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगी। ये क्या बात हुई? वैसे तो तुम जानती हो ना कि मैं अपने हर गाने के बदले में प्रॉफिट शेयर लेता हूँ, तो इस गाने के लिए भी कोई प्रॉफिट तो मिलना ही चाहिए ना। ओके देन, बिजनेस इंटरेस्टिंग। चलिए ठीक है, अगर मुझे आपका गाना पसंद आता है तो मैं आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूंगी, लेकिन मुझे गाना वाकई पसंद आना चाहिए। अब जबकि तुमने इस डील को बिजनेस का नाम दे ही दिया है तो तुम्हें एक और काम करना पड़ेगा। क्या? 1 सेकेंड। अब क्योंकि कोई भी डील बिना डॉक्यूमेंट्स की नहीं होती है ना, तो तुम्हें इन पेपर्स पर साइन करना होगा, क्योंकि तुम्हारा कोई भरोसा तो है नहीं, बाद में तुम मुकर भी तो सकती हो। ये जरूर पावर ऑफ अटर्नी के पेपर्स होंगे। मतलब ये वाकई प्यार का नाटक करके मुझसे धोखे से साइन ले रहे हैं, और मैं पढ़ने की क्या जरूरत है, मेरी आंखों में देखकर साइन करो ना। अगर मुझे अपना मकसद पूरा नहीं करता तो आप जहां कहते मैं साइन कर देती, लेकिन इन पेपर्स पे मैं इस वक्त साइन नहीं कर सकती। जब तक आपको आपके दुश्मनों से बचा न लो, मैं इन पेपर्स पे साइन नहीं करूंगी। क्या हुआ, ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हो? अब कोई दिमाग में आइडिया नहीं आ रहा? वैसे तो कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऐसे मिनटों में निकालते हो। एक्चुअली क्या है ना कि जब तुम्हारा मुंह चलता है ना, तब हमारा दिमाग चलना बंद हो जाता है। तो तुम अपना मुंह बंद रखो ताकि हम कुछ काम कर सके, हम कुछ सोच सके। एक सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। क्या? उसके होश में आने से पहले हमें उसे इस कमरे से गायब करना होगा। ब्रिलियंट, उसे गायब कर देते। मतलब वैसे हम गायब कैसे करेंगे? कुछ जादू मंत्र से या नहीं? हम लोग उसे मिस्टर इंडिया की घड़ी पहना देंगे और उसे गायब कर देंगे। शराब तनु, तुम फिर से शुरू हो गई। अगर कोई आइडिया दे नहीं सकती तो एटलीस्ट चुप तो बैठो यार। गायब करने का मतलब ये होता है कि हमें उसको इस कमरे से, इस घर से दूर ले जाना हो, वो भी उसके होश में आने से पहले। समझी तुम? आई नो ये मुश्किल होगा, लेकिन अगर उसे होश आ गया ना तो ये नामुमकिन हो जाएगा। पर भाई ये होगा कैसे? आई मीन वो स्टूपिड रॉनी कमरे के सामने पहाड़ बनकर खड़ा हुआ है, किसी को अंदर आने जाने नहीं दे रहा है, और जो काम आप बोल रहे हो इट्स एज गुड एज किडनैपिंग दैट विजय। तो कैसे करेंगे हम? मुझे ना अभी से डर लगने लगा है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। कुछ और सोचते हैं ना। कुछ कोई आइडिया नहीं है तुम्हारे पास तो चुप क्यों नहीं रहती? है कोई आइडिया तुम्हारे पास? बोलो, है कोई? नहीं है ना तो चुप रहो। बात ही नहीं करनी मुझे। राज भैया, पर अगर ये लास्ट मौका है ना तो हमें ये रिस्क लेना होगा। जो भी करना होगा जल्दी करना होगा, क्योंकि अगर उसको होश आ गया ना तो उसके उठते मान प्रज्ञा उसे सवाल जवाब करना शुरू कर देंगे। इसलिए जो भी करना है आज रात को करना है। जैसे ही सब घर में सो जाते हैं वैसे ही हम ये काम शुरू कर देंगे। लॉस दिख रहा है क्या? लॉस या प्रॉफिट आपके प्यार की क्वालिटी और क्वांटिटी से ही पता चलेगा, लेकिन जब मैंने बोल ही दिया है तो मैं साइन कर देती हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।